ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट सिलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाय रे बिजली, हाय रे गर्मी, या फिर हाय रे कोयला। समझ में नहीं आता कि समस्या क्या है। बस दिखता है तो गर्मी के मौसम में कट रही बिजली और अखबारों में कोयले की कमी पर छप रही हेडलाइन। ऐसे में हमने समझना चाहा कि आखिर गुरु मामला क्या है। अब आप पहले ऑल इंडिया पावर एसोसिएशन इंजीनियर्स के शैलेंद्र दुबे को सुन लीजिए। देश में कोयले का संकट लगातार जारी है। हालांकि मौसम ने करवट ली, हल्की राहत मिली, लेकिन क्या वाकई में कोयले की समस्या से जूझ रहा प्रदेश उबर चुका है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर एसोसिएशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे जी हैं। सर, ये बताइए किस तरीके से हम देखें यूपी की समस्या जो कोयले की थी, क्या वो निपट गई है? क्या इस समय स्थिति कंट्रोल में आ गई है? देखिए, बिजली संकट कुछ कम हुआ है और उसके पीछे मुख्य कारण दो हैं। पहला कारण तो यह है कि तापमान कम हुआ है, उसके कारण से बिजली की मांग कम हुई है। दूसरा कारण यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से दूसरे प्रांतों से 1600 मेगावाट बिजली, अतिरिक्त बिजली का इंतजाम हो गया है। तो बिजली की मांग भी कम हुई है, अतिरिक्त बिजली की उपलब्धता भी कम हुई है। इसके कारण से कटौती अभी जो है वह नियंत्रण में आ गई है। लेकिन यह गर्मी की शुरुआत है, यह टेम्परेरी फेज है। अभी गर्मियां बढ़ेंगी और बिजली की मांग जो अप्रैल के महीने में 23,000 मेगावाट तक गई, या जुलाई के महीने में 2021 में 25,000 मेगावाट तक गई, तो वह 25,000 मेगावाट तक मई के महीने में ही बिजली की मांग जा सकती है। तो कोयले की उपलब्धता, जिससे तमाम ताप बिजली घर, चाहे वह निजी क्षेत्र के हैं चाहे वह सरकारी क्षेत्र के हैं, वह सुचारू रूप से चलते रहें, ऑप्टिमम जनरेशन अपना करते रहें, उसके लिए कोयले की उपलब्धता सबसे बड़ी चीज है। और आज जो राष्ट्रव्यापी संकट व्याप्त है, उसके पीछे भी केवल दो ही कारण हैं। एक कारण यह कि अप्रैल के महीने में तापमान बढ़ा, और दूसरा कारण कोयले की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है। नॉर्मेटिव कोल स्टॉक के हिसाब से जो ताप बिजली घर अनपारा का है, उसमें 17 दिन का कोयला होना चाहिए, अभी 5-6 दिन का कोयला है। जो ताप बिजली घर कोयला खदान से दूर हैं, ओबरा है, हरदुआगंज है और परीक्षा है, उनमें 1 दिन से 3 दिन 4 दिन तक का कोयला है, जबकि उसमें 26 दिन का कोयला होना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि कोयला अगर रेल से नहीं आ पा रहा, रेलवे के रेक्स उपलब्ध नहीं है, तो सड़क मार्ग से लाया जाए। और 10 लाख टन अतिरिक्त कोयला अनपारा में लाने की बात कही गई है, लेकिन अभी वह कोयला पहुंचा नहीं है। फिर हमने पकड़ा उत्तर प्रदेश विद्युत उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश वर्मा को। उन्होंने बताया कि समस्या नहीं है, कुछ अलग ही माजरा है। अवधेश जी, जो बिजली का संकट था यूपी में और खासतौर पर कोयले की समस्या जो थी, क्या हम मान लें कि वो पूरी हो गई है? क्योंकि जिस तरीके से सप्लाई बढ़ी है और पिछले मौसम का जो असर है, ये आखिर इस समय कोयले की स्थिति यूपी में क्या है? देखिए, जहां तक सवाल है, जो आज 87,900 मैट्रिक टन उत्तर प्रदेश के उत्पादन गृहों को कोयला चाहिए था, उसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूं, अभी तक 61,300 मैट्रिक टन कोयला मिल रहा था। थोड़ा जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया कि 15 रैक रोज हमको मिलना चाहिए, तो थोड़ा सा कोयले की जो उपलब्धता है बढ़ी है। लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो कोयले का स्टॉक था 17/4 को, वो केवल 20% तक पहुंच गया था। अब चूंकि उस स्टॉक को हमको मानक के अनुसार पहुंचाने में, जो 26 दिन का कोयला हमारे उत्पादन गृहों के पास रहना चाहिए, वहां तक पहुंचाने में लगातार अगर इसी तरह रैक कोई कंटिन्यूटी बनी रहे तो 20-25 दिन लग जाएगा पूरा मानक के अनुसार हमारे उत्पादन गृहों में कोयला उपलब्ध होने का। और मानक के अनुसार उपलब्ध होगा तभी हम मानेंगे कि हम रेड जोन से बाहर निकले हैं। अभी हम रेड जोन में चल रहे हैं। मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है, तो वर्तमान में अगर आज की मैं डेट की बात करूं तो लगभग जो हमारी 23,000 डिमांड जा रही है, तो 22,500 तक हमारे पास उपलब्धता हो पा रही, तभी हम 500 मेगावाट की कटौती हो रही। तो आने वाले समय में अगर इसी तरह अनवरत व्यवस्था चलती रही, सभी लोग सजग रहे, कोल डिपार्टमेंट, ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट, और जिस प्रकार से कल हमारे गृह मंत्री जी ने बैठक करके समन्वय स्थापित किया है, पूरी बैठकें चलती रहेंगी, पूरी तरीके से सब सजग रहेंगे, तभी जाके लगभग 20 से 25 दिन के अंदर तब हमारी स्थिति सही होगी और फिर हम लोग रेड जोन के बाहर जा पाएंगे। आपको लग रहा है ये जो अभी थोड़ी सी राहत है, ये आंशिक है या पूरी तरीके से? देखिए, अभी ये जो राहत है, थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, और मौसम अच्छा होने की वजह से, क्योंकि पूरे देश में मौसम अच्छा हुआ, कुछ जगह पूरे इंडिया की अगर मैं बात करूं तो कहीं बारिश भी हुई है कुछ जगहों पे, तो उसको लेकर चूंकि ग्रिड तो पूरी कनेक्ट है, एक जैसी है, तो जैसे अभी थोड़ा सा मौसम फिर तापमान बढ़ेगा,
क्योंकि अभी तो 38-39 तक पहुंच गया था तापमान। जैसे ही 45 या 40 के ऊपर फिर क्रॉस करेगा, फिर अभी हमारे पास वही स्थिति आएगी। तो उस स्थिति से अभी हमको बाहर निकलने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी पूरे देश में फुल कैपेसिटी में मशीनें नहीं चल पा रही हैं। पावर एक्सचेंज पर बिजली आज की डेट में, पहले तो एक समय था कि जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो ₹7 प्रति यूनिट के ऊपर कहता था उत्तर प्रदेश की हमारे पास पैसा नहीं, मैं खरीद नहीं पाऊंगा। आज अगर उत्तर प्रदेश सरकार पैसा भी उन्हें दे दे, कहे बिजली ले आओ, तो बिजली शायद जब तापमान अभी बढ़ेगा तो बिजली नहीं मिल पाएगी। इसलिए जो कोयले का उपलब्धता है उसको सरकार को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके इस स्थिति में सुधार होगा। एक सवाल और करूंगा, जो बकाया है कंपनियों का, उसको लेकर के भी माना जाता है कि एक बड़ा फैक्टर है जो सरकार की तरफ से कंपनी को नहीं हो रहा। आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो देखिए, जहां तक सवाल है अभी उत्तर प्रदेश में कि जो ये लोग चाहे जहां की बात करेंगे, मैं उत्तर प्रदेश की परिवेश में बात करूंगा तो कोल डिपार्टमेंट का भी बहुत बड़ा पैसा उत्तर प्रदेश ने अदा कर दिया। 100-200 करोड़ रुपया होगा, ये रूटीन प्रक्रिया। और ये सब केवल एक तथाकथित बातें हैं। अगर हम कहीं भी किसी भी कंपनी का पैसा नहीं दे पाते तो उस पर 14% रिटर्न ऑफ इक्विटी के आधार पर जो लाभ लेते हैं, फिर हम उस पर कैरिंग कास्ट देते हैं, हमको ब्याज देना पड़ता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक व्यवस्था का अंग है। ये सब चलता रहता है, कभी उधार कभी एडवांस, कभी उधार कभी एडवांस। ये व्यापार का एक सिस्टम होता है। तो वो ये सब बातें नहीं है। हम किसी का पैसा तो हम हड़प नहीं रहे। अगर हमारा बकाया है तो कल हम देंगे, उस पर ब्याज सहित हम अदा करेंगे। तो ये सब कोई स्थिति नहीं है, केवल ये मामले को उलझाने की बात होती है। लेकिन भैया शैलेंद्र दुबे कहते हैं कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, असली मामला तो बकाये पैसे का है। यूपी की लैस अगर हम बात करें, चूंकि कोयले की उपलब्धता को लेकर पहले भी सवाल हो रहे थे, रैक्स की कमी सामने आ रही थी, लेकिन अगर हम माने मौसम जैसे ही करवट लेगा और तापमान भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी, तो क्या फिर से हम वापस वहीं पे आ जाएंगे? देखिए, अगर कोयले का स्टॉक नहीं बढ़ता, जिसके लिए मैंने कहा कि प्रयास हो रहे हैं, और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी मीटिंग किया था और उसमें उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोयला अगर रेलवे के रैक नहीं है तो बाई रोड भी कोयला लाया जाए। अगर कोयले की उपलब्धता बढ़ जाती है, तात्कालिक कोई संकट नहीं है, जैसे एक दिन का कोयला है तो अगले दिन फिर कोयला आ जाता है, उतना नहीं आ रहा जितनी जरूरत है, लेकिन कोयला आ जाता है तो बिजली घर तो चल ही रहे हैं, लेकिन पूरी क्षमता पर निश्चिंत होकर चल सके, इसी के लिए नॉर्मेटिव कोल स्टॉक का मापदंड बनाया गया है। तो कोयले की उपलब्धता सुधरनी चाहिए, और अगर आज कोयले की अपोजिशन हुई है तो इसके लिए मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का ऊर्जा निगमों का शीघ्र से प्रबंधन जिम्मेदार है। इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में जब बिजली की उतनी मांग नहीं रहती है तब कोयले का स्टॉक कर लेना चाहिए था। 1600 करोड़ रुपए का कुल इंडिया का बकाया था, सितंबर अक्टूबर के महीने से चला आ रहा था। जब संकट शुरू हुआ तब 1300 करोड़ रुपए का बकाया अभी अप्रैल के प्रारंभ में अदा किया गया है। अब भी 213 करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन अगर यही बकाया पहले अदा कर लिया जाता, जनवरी, फरवरी, मार्च में कोयले का स्टॉक कर लिया जाता, तो आज ये स्थिति न होती। अब भी न समझ में आया हो तो हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा से समझ लीजिए, बिल्कुल आराम से। उत्तर प्रदेश में कोयले की समस्या लगातार बनी हुई है, जिसको लेकर के सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से कदम उठाए जाने की बात कही गई है। हालांकि मौसम ने करवट ली है और इस करवट के साथ ही बिजली की मांग और आपूर्ति में जो सामंजस्य था वो बन पाया है। उत्तर प्रदेश में अगर फिलहाल बिजली की जो उपलब्धता है वो 22,000 मेगावाट के लगभग है, जिसमें 23,000 से ज्यादा फिलहाल की मांग है। इसके साथ ही साथ अगर कोयले की उपलब्धता की बात की जाए तो 87,900 के करीब मेट्रिक टन के करीब इस की मांग रही है, जिसको 61,000 से ही पूरा कर पाया गया था। लेकिन पिछले दिनों केंद्र सरकार के साथ में बातचीत के बाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कोयले की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए लगातार बात की, उसके बाद में कुछ हद तक इस स्थिति को काबू पाने में फिलहाल राहत मिलती नजर आती है। लेकिन लगातार मानकों के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के तापगृहों में फिलहाल कोयला मानक के अनुरूप नहीं है। जिन केंद्रों में विद्युत का जिस तरीके से जरूरत है उस लिहाज से फिलहाल अभी भी कोयले की समस्या बनी हुई है। हालांकि सरकार का मानना है कि आने वाले दिनों में इस समस्या पर पूरी तरीके से निजात पा लिया जाएगा, लेकिन मानक के अनुरूप कोयला की उपलब्धता ना हो पाना एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं दूसरी तरफ कोल कंपनियों और विद्युत कंपनियों का बकाये भी एक बड़े तौर पर इसका एक फैक्टर माना जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर रोस्टर बना करके बिजली की उपलब्धता को बनाए रखने की बात कही है, तो वहीं कोयले की मांग को देखते हुए भी अब रेल के साथ साथ सड़क मार्ग से भी कोयला लाने की बात कही है। लेकिन ये जिस तरीके की तस्वीर नजर आती है वो क्षणिक है, क्योंकि जैसे ही गर्मी बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, उसी हिसाब से विद्युत की मांग भी लगातार बढ़ेगी, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के आगे एक बड़ी चुनौती है। साफ है कि कोयले की मांग और आपूर्ति के बीच की ये लड़ाई लगातार जारी है।
तो वहीं केंद्र की तरफ से भी की गई बैठक में भी इस बात को साफ किया गया है कि कोयले की लगातार सप्लाई और राज्यों में उसको लेकर के जिस तरीके की स्थिति है उस पर लगातार काम करने की जरूरत है। साफ है कि यूपी में कोयले का संकट अभी भी बरकरार है, क्योंकि केंद्रों में मानकों के अनुरूप कोयला नहीं है और बिजली को लगातार उपलब्ध कराना भी सरकार के आगे एक बड़ी चुनौती बनती नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।